तो चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं। मैट्रिक्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो देख रहे हैं क्या, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। उसके मदद से हम लोग इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो उसमें हम लोग क्या देखे, एनसीईआरटी 3.4 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें प्रश्न संख्या 8 तक का सॉल्यूशन हम लोग इससे पिछले क्लास में कर चुके हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी 3.4 का सॉल्यूशन प्रश्न संख्या 9 से हम लोग करने सीखेंगे। चलिए देखते हैं उसको हम लोग। चलिए प्रश्न संख्या 9 का बोला क्या, इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से आपको इसका इनवर्स निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट a इक्वल्स टू 3, 10, 2, 7। अब हम इसमें यूज क्या करेंगे, तो इसमें यूज करते हैं यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो जिसमें हम लोग क्या जानते हैं, जब रो एलिमेंट्री ऑपरेशन करते हैं तो a इक्वल्स टू आई इंटू ए लिखते हैं, आई इंटू ए। अब जिस ऑर्डर का मेरा ए है, उसी ऑर्डर का हम कंसीडर किसको करते हैं, तो आई को कंसीडर करते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग पुट करते हैं सबका वैल्यू। ए का वैल्यू क्या, 3, 10, 2, 7। अब आई का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, तो सेकंड ऑर्डर का, तो 1, 0, 0, 1 और ये ए। अब हम क्या देखते हैं, यदि इस मैट्रिक्स को यहां बना दें, इस मैट्रिक्स को, अब इस मैट्रिक्स को ये बनाने के लिए इस मैट्रिक्स में हमको जो करना पड़ेगा यही ऑपरेशन इसमें भी करेंगे। और इसको क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना दें, तो ये दोनों मैट्रिक्स का जो यहाँ मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा, उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन और ये ए का यदि आइडेंटिटी देता है, तो यह मैट्रिक्स जो यहाँ प्राप्त होगा ए का इनवर्स कहलाएगा। तो चलिए हम लोग इसको आइडेंटिटी बनाते हैं। तो यहाँ 0, तो यहाँ 0, यहाँ 0, तो यहाँ 0। तो पहले इसको 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो लिखते हैं क्या, अप्लाइंग R2, क्योंकि हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम लोग क्या चलेंगे, तो रो से ही करेंगे। तो R1 क्या लिखेंगे, 7R1, क्यों कि ये दोनों कहां मीट करेगा, तो 7 पे, दोनों का एलसीएम कितना है, तो 70 है। तो ये क्या, इसको 7 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 70। इसको 10 से गुना करेंगे तो कितना होता, 70। तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो 7R1 माइनस 10R2। अब चलिए, अब जो ऑपरेशन यहाँ करेंगे वो यहाँ भी करेंगे। तो चलिए इसको यहाँ लिखते हैं। तो ये देखिए, इसमें 7 से गुना किया कितना हो गया, ये 21, और इसमें 10 से किए तो 20। 21 में से 20 गए, यहाँ कितना बचा, 1। 70 में से 70 गए, यहाँ क्या बचा, 0। और नीचे तो हम लोग कुछ किए ही नहीं थे, इसको हम लोग सिंपल लिख देते हैं। अब चलिए जो ऑपरेशन इसमें किए हुए यहाँ करते हैं, इसको 7 से गुना किए हम लोग, और इसको 10 से गुना करके घटा दिए, यहाँ 7 से गुना किए, यहाँ 7। अब यहाँ क्या किए, 0 इसमें से घटाए तो फिर भी क्या बचेगा, 7। लेकिन यहाँ क्या है, 7 से गुना किए 0, लेकिन यहाँ 10 से गुना किए तो 0 में से 10 गया, यहाँ कितना लिखेंगे, -10। और ये क्या, 0 और ये 1, और ये क्या है, a। अब हमको इसको 0 बनाना है, जिसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर से ले लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, अप्लाइंग क्या, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग R2 माइनस 2R1, क्योंकि देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा दें तो क्या इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। चलिए हो जा रहा, तो यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो क्या आ गया, ये 1, ये 0, ये भी वैल्यू क्या आ गया, 0। अब देखिए इसमें हमको क्या कर रहे हैं, R2 से R1 को घटा रहे हैं, ये वैल्यू क्या है, 0। तो ये कितना रह जाएगा मेरा, ये तो 7 ही रह जाएगा। लेकिन अब इधर आ जाइए, यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या किए, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते रहे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 को 0 से घटा रहे हैं, क्या, तो 0 से घटा रहे हैं, तो यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा -14, और यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ इसका वैल्यू यही रह जाएगा, यहाँ भी 10 ही रह जाएगा। अब यहाँ देखिए इसमें से घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, R2 में से 2R1 को घटा रहे हैं, तो यहाँ देखिए 2 से गुना किया कितना हुआ, 20, -20 को 1 से घटा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। अब देखिए यहाँ मेरा कितना है, 7, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए 1। तो 1 लाने के लिए को क्या करना पड़ेगा, फिर लिखेंगे
अप्लाइंग R2 क्या करेगा 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें तो R2 में। तो चलिए अब हमको क्या प्राप्त हो रहा ये 1 0 0 1। अब जो काम इसमें किए वही काम इसमें भी करेंगे। यहाँ क्या है 7 -10 और ये क्या है -2 और ये है 3। तो ये क्या हुआ ये। अब यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे ए का इनवर्स। तो इसलिए हम लिखेंगे हेंस ए इनवर्स इक्वल्स टू 7 -10 -2 और ये 3। तो ये क्या है ये मेरा सॉल्यूशन आ गया किसका तो प्रश्न संख्या 9 का। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। 10 में क्या बोलता है ये दिया हुआ है बोला क्या इसका इनवर्स निकालिए किससे तो बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए इस मैट्रिक्स को हम लोग पहले मान लें लेट ए इक्वल्स टू इस मैट्रिक्स को मान लिए। अब इसमें यूज कर लिए हम लोग क्या यूजिंग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। जैसे हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखे तो उसका क्या कंडीशन है a इक्वल्स टू i इंटू ए लिखते हैं। अब जिस ऑर्डर का a होगा उसी ऑर्डर का हम लोग i को कंसीडर करेंगे। तो चलिए इसमें सबका वैल्यू रखते हैं। तो क्या a का वैल्यू क्या है 3 -1 -4 ये 2 इक्वल्स टू 1 0 0 1 इंटू a। अब हमको क्या बनाना है यहाँ इस मैट्रिक्स को यहाँ बनाना है यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के दौरान जो ऑपरेशन इसमें करेंगे इसमें भी वही करेंगे। तो चलिए इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। यहाँ 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा अप्लाइंग क्या तो यदि हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे R1 को ऑपरेट कर रहे हैं तो 2R1 प्लस R2। देखिए इसमें 2 से गुना किया इसको जोड़ दिया तो ये देखिए 0 हो जा रहा है 0 हो जा रहा है लिखते हैं हम लोग यहाँ। तो क्या आ गया ये यहाँ देखिए इसको कितना कर रहे हैं 2 से तो ये कितना हो गया 6 और इसको इसमें जोड़ दे रहे हैं तो कितना यहाँ बचा 2 क्योंकि ये माइनस है प्लस 6 और ये क्या है -4 इसमें जोड़े तो क्या बचा ये 2। अब यहाँ देखिए ये 2 बना ये 2 जोड़ दिए कितना होगा 0। नीचे तो हम लोग कुछ किए ही नहीं इसमें क्या करते हैं इसको हम लोग लिख देते हैं इक्वल्स टू क्या जो काम इसमें किया वही काम इसमें करते हैं। तो इसमें देखिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई किया इसको जोड़ दिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 2 इसमें 2 से तो 0 लेकिन इसको जोड़ दिए क्या आ गया 1 यहाँ क्या है 0 ये 1। अब हम लोग को क्या इसको 0 बनाना है तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़ देना पड़ेगा। चलिए हम लोग लिखते हैं तो क्या अप्लाइंग R2 क्या R2 में कर रहा है ऑपरेट यहाँ क्या लिखेंगे R2 प्लस 2R1 प्लस 2R1। अब चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग यहाँ देखिए ऊपर में हम लोग तो कुछ किए ही नहीं R1 में कुछ नहीं किया इसको लिख दे रहे हैं यहाँ किए इसमें 2 से गुना किए और इसको इसमें जोड़ दिए तो यहाँ क्या हो गया 0 इसमें 2 से गुना किया दिया 0 लेकिन इसमें जोड़ दे रहा था ये क्या है ये 2 ही रह जाएगा। अब वही काम इसमें करेंगे तो इसमें देखिए क्या ऊपर में हम लोग कुछ किया ही नहीं इसको लिख दे रहे हैं। अब क्या किया इसमें जोड़ रहे इसको गुना करके इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़ दे रहा था ये 4 0 में जोड़ दिया क्या आ गया 4। अब इसमें 2 से गुना किए 2 और इसमें हम लोग जोड़ दे रहे हैं यहाँ कितना आ जाएगा 3। अब ये तो हमको यहाँ 1 यहाँ भी 1 चाहिए तो इसको 1 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा तो लिखेंगे अप्लाइंग क्या तो R1 में क्या कर रहे हैं 1/2 से मल्टीप्लाई किए एंड R2 इसमें भी हम लोग क्या किए 1/2 से मल्टीप्लाई किए। अब चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं क्या इसको लिखते हैं 1 0 0 1। अब इसको भी क्या कर रहे हैं जो काम इसमें किए वही काम इसमें करेंगे इसमें 2 से डिवाइड किए किसमें है इसमें तो यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ 1/2 यहाँ भी 2 से डिवाइड किए यहाँ क्या आ जाए 2 लेकिन यहाँ क्या है 3/2 आ गया। ये यदि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो तो ये मैट्रिक्स ए का इनवर्स कहलाएगा। तो चलिए लिखेंगे हेंस ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ गया 1 1/2 2 3/2 ये आ गया। तो ये क्या है ये मेरा आंसर आ गया क्या तो प्रश्न संख्या 10 का। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 11 को देख रहे हैं। 11 में क्या ये मैट्रिक्स दिया हुआ बोला इसका इनवर्स निकालिए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से। तो चलिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं।
अब हम लोग रो लगा रहे हैं तो रो का कंडीशन क्या है, ए इक्वल्स टू आई इंटू ए। अब जिस ऑर्डर का मेरे पास मैट्रिक्स दिया हो उसी ऑर्डर का हम लोग आई को कंसीडर करेंगे। तो चलिए सबका वैल्यू अब हम लोग पुट करते हैं। तो 2 माइनस 6 1 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या, तो यहाँ 1 0 0 1 और ये ए। तो जो मैट्रिक्स यहाँ आइडेंटिटी है तो इसको भी हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, आइडेंटिटी। यदि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया और इसको आइडेंटिटी बनाने के दौरान जो ऑपरेशन इसमें करेंगे वही ऑपरेशन इसमें भी करेंगे, और जो ये मैट्रिक्स हमको प्राप्त होगा वही क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए। तो चलिए हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाइंग R1 क्या लिखेंगे, R1 माइनस 3R2। ये इसमें 3 से गुना करके इससे घटा दें, क्योंकि देखो दोनों का साइन क्या है, सेम। यदि घटा देते हैं इससे तो ये माइनस में और फिर माइनस माइनस में प्लस, ये क्या हो जाएगा 0। चलिए यहाँ हम लोग लिखते हैं क्या, इसको क्या कर रहे हैं, इसमें से ये घटा रहे हैं, इसमें 3 से गुना किए हैं 2 से घटाए, यहाँ क्या -1, ये क्या हो जाएगा 0। और नीचे तो हम लोग कुछ किए ही नहीं, तो इसको रहने देते हैं। अब जो काम यहाँ किए वही काम इसमें करते हैं। तो यहाँ क्या किए, इसमें से इसको घटाए, तो ये तो 0 है और इसमें हम लोग कुछ नहीं मल्टीप्लाई किए, यहाँ लिख देंगे 1 0 है, लेकिन इसमें से क्या घटा है -3 को, इसमें 3 से गुना किए माइनस इसमें से घटाए, यहाँ क्या लिखेंगे -3 0 और ये 1 और ये क्या आ गया ये। अब हमको इसको 0 बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, चलिए करते हैं हम लोग। क्या अप्लाइंग R2 क्या, तो ये देखिए इसको यदि इसमें जोड़ दें तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे R2 प्लस R1। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं। तो क्या ऊपर में हम लोग कुछ किए नहीं, इसको सिंपल लिख देते हैं। यहाँ किए, यहाँ क्या हो गया 0। अब ये देखिए इसको इसमें जोड़े तो इससे कोई फर्क पड़ा, तो ये -2। अब जो काम इसमें किए वही काम इसमें हम लोग करेंगे। ऊपर में कुछ नहीं किए थे, यहाँ सिंपल लिख देते हैं। किए कहाँ, यहाँ क्या किए, इसको इसमें जोड़ दिए, यहाँ क्या आ गया 1, इसको भी इसमें जोड़ दिए, तो क्या है ये 1 है, -3 को जोड़े, यहाँ क्या है -2 आ गया। और ये क्या है, हमको यहाँ क्या चाहिए 1, यहाँ भी क्या चाहिए 1। तो चलिए फिर अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग R1 क्या लिखेंगे, -1 से R1 को मल्टीप्लाई किए, एंड R2 इसमें क्या किए -1/2 से मल्टीप्लाई किए। अब चलिए देखिए मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, ये आ गया 1, ये 0 और ये भी 1। ये काम इसमें भी करेंगे। यहाँ क्या किए हम लोग, माइनस से मल्टीप्लाई किए, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। और यहाँ क्या किए -1/2 से मल्टीप्लाई किए, ये क्या आ गया -1/2 और ये क्या आ गया 1 और ये क्या आ गया a। अब जबकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल जाता है, ये क्या होगा, ये a का इनवर्स होगा। यहाँ लिखेंगे अब हेंस a इनवर्स इक्वल्स टू -1 3 -1/2 और ये 1। ये मेरा आंसर आ गया किसका, तो प्रश्न संख्या 11 का। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। 12 में क्या ये दिया हुआ मैट्रिक्स, बोला इसका इनवर्स निकालिए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलिए हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हैं। तो क्या यहाँ लिखिए a इक्वल्स टू i इंटू ए, इसको पहले मान लीजिए। अब चलिए इसका वैल्यू हम लोग सबको इसमें पुट करते हैं। तो क्या a इक्वल्स टू क्या 6 -3 -2 और ये 1 इक्वल्स टू यहाँ क्या लिखेंगे 1 0 0 1 और ये a। इस यहाँ आइडेंटिटी है, इसको क्या बनाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए इसको बनाने के लिए हमको आइडेंटिटी क्या है, इसको 0 करते हैं सबसे पहले। 0 करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो R1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे R1 प्लस 3R2। तो चलिए हम लोग करते हैं। यहाँ क्या आ गया, अरे ये तो 0 आ जा रहा, ये दोनों 0 देखिए ना। यदि इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया 6, यहाँ 3 से 3, अब इसमें जोड़े ये भी 0 ये भी 0, यहाँ 2 यहाँ 1। अब ये हम क्या आ गया, इसमें इसको जोड़ रहे थे, ये तो 1, इसको इसमें जोड़ रहे थे, ये 3 और ये 0 ये 1 और ये a। यदि अब यहाँ एक कंडीशन आ गया, क्या यदि किसी भी मैट्रिक्स का रो का टोटल एलिमेंट या किसी कॉलम का एक इंडिविजुअल कॉलम या इंडिविजुअल रो का एलिमेंट 0 हो जाए तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, वो उसमें इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका इनवर्स नहीं निकलेगा। तो इसमें क्या है, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो इसमें लिख देंगे इनवर्स इज
नॉट एग्जिस्ट, इसमें इनवर्स क्या है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। 13 में जो मैट्रिक्स दिया है इसका बोला इनवर्स निकालिए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन या बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन दो तरीका से करते हैं, एक रो और एक कॉलम। तो हम लोग यहाँ रो लगाते हैं, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो a इक्वल्स टू आई इंटू ए होता है रो में। तो चलिए इसमें और जो ए दिया है उसी ऑर्डर का हम लोग आई को कंसीडर करते हैं। तो चलिए सबका वैल्यू इसमें हम लोग पुट करते हैं। तो a इक्वल्स टू क्या है 2 -3 -1 और ये 2, ये अपना दिया हुआ है। अब यहाँ उसी ऑर्डर का हम लोग मानेंगे 1 0 0 1 और ये a। अब इसको 0 बनाने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0 करना है। चलिए यहाँ अप्लाई करते हैं क्या, R1 में हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो R1 में क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिए R1 में और इसको 3 से इसमें मल्टीप्लाई करके जोड़ दिए। देखिए इसमें 3 से कर दिए R2 में, इसमें R2 में ये देखिए 0 हो जा रहा। तो इसमें भी कर रहे थे, इसमें हम लोग कितना से किए 2 से, तो ये कितना हो गया 4, इसमें किए 3 से, तो ये 3 रह गया। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 0, इसमें नीचे हम लोग कुछ किए ही नहीं तो इसको छोड़ देते हैं। और यही काम इसमें करेंगे क्या, इसमें गुना करके इसमें जोड़ रहे हैं। देखिए इसमें 2 से गुना किए तो यहाँ कितना है 2, क्योंकि 2 ही होगा क्योंकि यहाँ 0 है, 0 को जोड़ेंगे कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या किए 3 से गुना, सॉरी 2 से गुना, तो ये 0 रह गया। लेकिन इसमें क्या किए 3 से गुना करके जोड़ दिए, यहाँ कितना आ गया 3। अब यहाँ क्या है 0, यहाँ है 1 और ये 1। अब देखिए इसको 0 बनाना है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो यहाँ से लिखते हैं यहाँ हम क्या, तो R2 क्या लिखेंगे R2 प्लस R1 क्या किया, इसको इसमें जोड़ दिए। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं क्या, ये ऊपर में तो कुछ किया ही नहीं, यहाँ लिख देते हैं। इसको इसमें जोड़ दिए क्या हो गया 0, इसको इसमें जोड़ दिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये 2 ही रह गया। अब देखिए ऊपर में तो हम लोग कुछ नहीं किए तो इसको लिख दिए, इसको इसमें जोड़ दिए, यहाँ क्या आ गया 2, इसको भी इसमें जोड़ दीजिए क्या आ गया 4। अब देखिए क्या, तो हमको यहाँ 1 चाहिए, यहाँ तो 1 है लेकिन यहाँ भी 1 चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए देखिए क्या मिला हमको 1 0 0 1, जो काम इधर किया वही काम इधर भी करेंगे। तो यहाँ क्या आ गया 2 3, यहाँ 2 से हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई किए, इसका वैल्यू क्या आ गया 1 और इसका ये तब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको दे दे तो ये क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ ए कहलाएगा। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस ए इनवर्स इक्वल्स टू 2 3 1 और ये 2, ये क्या आ गया, ये सॉल्यूशन आ गया प्रश्न संख्या 13 का। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 14, चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 14 को देखते हैं। 14 में ये मैट्रिक्स दिया हुआ बोला है क्या, इसका इनवर्स निकालिए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो चलिए हम लोग यूज किए कौन सा ऑपरेशन, तो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को यूज किए। तो रो में क्या बोलता है इक्वल्स टू आई इंटू ए। तो चलिए इसमें हम लोग सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो क्या 2 1 और ए को क्या मान लिए, सॉरी मैट्रिक्स को क्या मान लिए ए। तो ए बराबर क्या है 2 1 4 2 इक्वल्स टू ये क्या आ गया 1 0 0 1 और ये ए। अब चलिए हम लोग इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाए या तो इसको 0 बनाए। चलिए इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें 1/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 1/2 से ये देखिए R1 क्या लिखेंगे R1 माइनस 1/2 R2। अब देखते हैं क्या आता है। अब देखिए ये 2 है, इसमें 1/2 से डिवाइड किए, मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किए, क्या होगा वैल्यू उसका 2 और ये भी 2, तो 2 में से 2 गया ये 0, ये 1 में से ये देखिए 1/2 से इसको मल्टीप्लाई किया, इसका भी वैल्यू 1 था, ये भी क्या गया 0, ये 4 ये 2 इक्वल्स टू जो काम यहाँ करेंगे वही काम इसमें भी करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं 1 में से 0 को घटाए दिए 1। अब यहाँ देखिए इसमें से हम लोग इसको घटाए थे, यहाँ क्या लिखेंगे -1/2, ये 0 और ये 1। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, इस मैट्रिक्स में क्या आ गया, इसका R1 0 आ गया। R1 का जो R1 रो का एलिमेंट है वो क्या आ गया 0, तो इसका क्या है इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका क्या इनवर्स हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो यही हम क्या बोलेंगे, इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, इनवर्स डजंट एग्जिस्ट या इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ क्या लिखेंगे, इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। क्या है, तो इसमें इस प्रश्न संख्या में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम लोग तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 15 को देखते हैं। 15 में ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 रो 3 कॉलम का। तो इसमें हम लोग ज्यादा लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, इसमें हम लोग शॉर्ट में लिख के बनाएंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, भर जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी बनाते हैं। और इसको आइडेंटिटी बनाने में जो इसमें ऑपरेशन करेंगे वही इसमें करेंगे। और जब जो ये आइडेंटिटी प्राप्त हो जाएगा तो ये ए का इनवर्स प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं। तो पहले इसको 0 बनाते हैं, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको बनाएंगे, फिर इसको और इसको बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, R1 क्या लिखेंगे, यदि इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से और इसमें से इसको घटा दें, तो देखिए क्या मिलता है हमको, 2R1 माइनस 3R3। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 6, ये 6 और ये भी 6, ये माइनस ये भी माइनस, इसमें इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये क्या हो जाएगा 0। तो चलिए अब हम देखते हैं। अब देखिए तो ये भी क्या हो गया, ये 4 और ये क्या हो गया 9, इसमें से 4 में से 9 गया तो यहाँ कितना बचेगा -5। और ये देखिए क्या बचा, ये 0। यहाँ भी देखिए क्या हो गया, ये कितना हो गया 6 और ये भी 6, तो ये भी क्या आ गया 0। अब इसमें तो हम लोग कुछ नहीं किया, इसको लिख देते हैं। जो काम इधर किए वही काम इधर करते हैं। क्या देखिए R2 में कितना मल्टीप्लाई किए 2 से, सॉरी R1 में कितना मल्टीप्लाई किया हम लोग 2 से, और R3 में 3 से। तो यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ 0, और यहाँ देखिए 3 से मल्टीप्लाई करके 0 से घटाया तो यहाँ कितना आ गया -3, ये 0, ये 1, ये 0 0 0 और ये 1। अब देखिए हम लोग को किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाना है तो हम लोग देखिए जिसमें मैक्सिमम रो, सॉरी जिस रो में मैक्सिमम 0 वही रो को हम लोग यूज करेंगे 0 बनाने के लिए। देखिए इसमें 0 है, इसको नहीं करते हैं, क्या R2 क्या लिखेंगे, यदि R2 में हम लोग 5 से गुना करते हैं, R1 में 2 से, और इसमें से इसको घटा जोड़ दें, इसमें इसको जोड़ दें, देखिए 0 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, R2 में 5 से गुना कर दिए और R1 को जोड़ दिए, कितना से 2 से मल्टीप्लाई करके, 2 से इसमें मल्टीप्लाई किए और जोड़ दिए। अब देखिए ये क्या, ये वैल्यू क्या आएगा 0 आ जाएगा। ये देखिए 5 दूना 10 और ये भी 5 दूना 10, तो क्या हो गया ये 0। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं। तो ये क्या आ गया, ये -5, ये 0 और ये भी 0, और ये क्या वैल्यू आ गया 0। इसमें कुछ भी, अब यहाँ देखिए R2 में हम लोग गुना कर रहे हैं कितना से 5 से, ये क्या, ये कितना हो गया 10, ये भी कितना हो गया 15। अब देखिए इसमें तो हम लोग कुछ नहीं किए तो यहाँ लिख देते हैं। अब यहाँ आ जाइए, जो काम इधर किए वही काम इधर करेंगे हम लोग। देखिए R2 में कितना 5 से गुना किए, तो यहाँ 5 से, यहाँ 5 से, यहाँ 5 से, ये 0, ये 5, ये 0। अब क्या किए, R1 में कितना से गुना किए 2 से, यहाँ देखिए 4 हो गया 0, यहाँ कितना हो गया 2 से किए तो -6। अब देखिए और इसको क्या करें, इसमें जोड़ दे रहे हैं, यहाँ लिख देंगे हम क्या, तो ये इसमें तो कुछ नहीं किया, इसको लिख देते हैं पहले। अब देखिए हम लोग कर रहे कहाँ, यहाँ आ रहे हैं, ये तो 0 है, 0 में 4 को जोड़ दे रहे हैं, यहाँ क्या लिखेंगे 4, क्यों 2 को 2 से गुना किया कितना 4। अब यहाँ देखिए इसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, R2 में 5 से गुना किया तो ये क्या 1 है, तो इतना 5 हो गया, लेकिन यहाँ 0 है तो ये कितना हो गया 5। अब यहाँ आ जाइए, ये कितना है -3, इसमें कितना गुना कर रहे हैं 2 से, तो कितना हो गया -6, इसमें जोड़ रहे हैं 0 -6। अब यहाँ देखिए इसमें तो कुछ नहीं किया, यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए हम लोग को किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको यूज करते हैं। तो ये देखिए यहाँ 3 से गुना और यहाँ 5 से गुना, तो चलिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख रहे हैं क्या R3 में क्या कर रहे हैं 5 से गुना, R3 में 5 से गुना और जोड़ दे रहे हैं किसको, इसमें 3 से गुना करके, किसमें तो R1 में कितना गुना किया 3 से। अब चलिए लिखते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये ऊपर में कुछ नहीं किया, यहाँ लिख देते हैं 0, ये भी क्या है 0। अब यहाँ देखिए यहाँ भी कुछ नहीं किए 0, यहाँ भी कुछ नहीं किए 0, यहाँ भी कुछ नहीं किया, यहाँ कितना है, सॉरी
10 और ये 15। यहाँ किए हम लोग, देखिए इसको क्या बनाए 0। अब यहाँ देखिए इसमें कितना से गुना किए हम लोग, यहाँ देखिए 5 से कितना हो गया -10, -10 ये क्या है 0, तो ये कितना आ जाएगा -10। अब ये देखिए ये भी 0, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसमें कितना से गुना किए 5 से, तो ये कितना हो गया 10। अब जो काम इधर किए वही काम हम लोग इसमें करेंगे। तो यहाँ देखिए ऊपर में पहले दोनों को लिख देते हैं, कुछ नहीं किए, तो ये कितना है 2, ये 0, ये -3, ये क्या है 4, ये क्या है 5, ये क्या है 6। हम लोग काम किसमें किए, इसमें किए। इसमें कितना से गुना किया 5 से, तो 0 0, लेकिन ये कितना हो गया 5। अब जोड़े कितना 3 से कि R1 को गुना किया, यहाँ देखिए 3 से गुना किए 6, इसमें जोड़ेंगे यहाँ कितना आ गया 6। इसमें ये 0 है और ये भी 0, तो यहाँ कितना रह गया 0 ही रह गया। अब यहाँ देखिए ये 5 बना और ये कितना है, इसमें 3 से गुना किया तो -9, किसमें जोड़े +5 में, तो यहाँ कितना आ गया -4 आ गया। ये कितना आ गया -4, और ये क्या है। अब देखिए हम लोग किसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने में क्या है, इसको इसमें जोड़ दें, तो जोड़ देते हैं। तो क्या लिखेंगे R3, क्या लिखेंगे R3 + R2। देखिए इसको इसमें जोड़ने में क्या 0 नहीं बन जा रहा था, चलिए बना दीजिए। अब देखिए क्या हो गया -5 0 0 0 10, ये 15। अब देखिए ये 0, इसको क्या किए 0 बना दिए जोड़ के, ये कितना हो गया, ये हो गया 25। अब चलिए जो काम इधर के हुए काम इधर करते हैं, तो ये 2 0 -3 4 5 और ये -6। अब हम काम किस में किए, इसमें, इसको इसमें जोड़ दिए, यहाँ कितना हो गया 10। इसको इसमें जोड़ दिए कितना हो गया 5। इसको इसमें जोड़ दिए यहाँ कितना हो गया -10। और ये क्या है ये। अब देखिए हमको इसको 0 बनाना है, तो क्या करना है, इसमें 5 से गुना कर दिए, इसमें 3 से, क्योंकि 75 दोनों का एलसीएम हो रहा। तो चलिए यहाँ क्या लिखेंगे R2 में हम लोग 5 से गुना कर दिए, और माइनस R3 में 3 से गुना करके क्या किए, इसमें से घटा दिए। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग। अब देखिए क्या आ गया -5 0 0 0। अब देखिए इसमें हम लोग R2 में 5 से गुना कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 50, 50 में से 0, ये कितना है 50। इसमें हम लोग 5 से गुना किया 75, इसमें 3 से, ये भी 75, तो ये क्या हो गया 0, ये 0 0, ये 25। अब यहाँ आ जाइए, जो काम इधर किए वही यहाँ करते हैं। तो हम लोग R2 में ऑपरेट कर रहे हैं, तो पहले क्या ये लिख दिए, ये लिख दिए, ये भी लिख दिए, नीचे भी लिख देते हैं। हम लोग किसका किए R2 को, तो R2 में क्या किए हम लोग R2 में 5 से गुना किए, ये कितना हो गया 5 से गुना किए तो 20, और इसमें कितना से 3 से, ये 30, 20 में से 30 गया, तो यहाँ कितना बचा -10। अब यहाँ देखिए यहाँ हम लोग 5 से किए 25, यहाँ किए कितना 3 से, तो हो गया 15, 25 में से 15 गया, तो यहाँ पे कितना बचा ये 10 बचा, ये +10 बचा, क्योंकि 25 में से 15 जाए तो 10। अब यहाँ देखिए यहाँ हम लोग कितना से किए 5 से, तो 30 -30, इसमें किए 3 से, ये कितना हो गया 30, -30 में से -30 को घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 0। अब देखिए इसको 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, ये भी 1 चाहिए, तो इसमें हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे 1/-1/5 से। यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे R1 को -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिए, उसके बाद R2 को 1/50 से मल्टीप्लाई कर दिए R2 को, और R3 को हम लोग क्या किए 1/25 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1/25 से कर दिए। अब देखिए क्या आता है, यहाँ देखिए ये 1 आ गया, ये 0 ये 0, ये 0 ये 1 ये 0, ये 0 ये 0 और ये 1 प्राप्त होगा। देखिए आइडेंटिटी प्राप्त होगा, जो काम इधर के वही इधर भी करेंगे। तो यहाँ देखिए तो यहाँ के R1 में हम लोग क्या किए 1/5 से डिवाइड किए, यहाँ कितना -2/5, ये 0, यहाँ भी कितना, यहाँ माइनस से करें तो ये क्या 3/5 से। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना किए 50 से डिवाइड किए, यहाँ कितना होगा 50 से, ये होगा -1/5, ये भी 1/5 और ये 0। यहाँ देखिए कितना 25 से कर रहा था, 10/25, तो ये क्या हो जाएगा 2/5। यहाँ देखिए 5/25, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ये देखिए
10/25, तो ये क्या हो जाएगा -2/5 और ये a। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाती है। ये क्या कहलाएगा, ए का इनवर्स। देखिए यहाँ हम लोग आंसर लिख दे रहे हैं, इस जगह लिख दे रहे हैं, थोड़ा जगह देखिए यहाँ। अब हैंस ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, ए इनवर्स इक्वल्स टू, देखिए ये मैट्रिक्स आ गया क्या, ए इनवर्स आ गया। तो यहाँ क्या लिख देते हैं, देखिए यहाँ -2/5, ये 0, ये 3/5, उसके बाद देखिए ये -1/5, ये 1/5, ये 0। अब यहाँ देखिए ये क्या है 2/5, ये 1/5 और ये -2/5, ये अपना आंसर आ गया। कितना, तो प्रश्न संख्या 15 का सॉल्यूशन आ गया। तो चलिए प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। 16 में क्या है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बोला क्या इसका इनवर्स निकालिए। तो चलिए हम लोग रो एलिमेंट्री ऑपरेशन इसमें लगा के हम लोग इसका इनवर्स निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या, हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ 1 चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है 0, यहाँ 0। तो पहले इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, इस रो को उठा के यहाँ कर देना है, इस रो को उठा के यहाँ कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। क्या, तो R2 और R3 में क्या एक दूसरा को इंटरचेंज किए थे। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, ये लिखेंगे 1 3 -2, यहाँ लिखेंगे 2 5 और ये 0, और यहाँ -3, ये 0 -5। तो जो काम यहाँ किया वही काम इसमें भी हम लोग को करना पड़ेगा। यहाँ लिखते हैं क्या 1 0 0। अब देखिए इसको उठा के यहाँ, इसको उठा के यहाँ किए थे 0 0 1, और ये क्या आ गया 0 1 0 और ये। तो चलिए अब सबसे पहले हमको इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, देखिए इसमें 5 से इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देना है। तो चलिए लिखेंगे क्या R1, क्या लिखेंगे 5R1 -3R2। चलिए इसमें 3 से गुना 5 से गुना किया, इसमें 3 से किया, इसमें से इसको घटा दिया। चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग। तो क्या किया, इसमें से इसको घटाया, यहाँ कितना 5 से 5 माइनस 6, यहाँ कितना आ गया -1, और ये क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 3 से 5 से किया तो 15, इसमें 3 से तो 15 में से 15 गया, क्या ये 0। अब यहाँ देखिए यहाँ हम लोग 5 से गुना किया, यहाँ 3 से, ये तो 0 है, और ये 5 से किया तो 10 हो गया, तो ये कितना है -10। ऐसा में कुछ नहीं किया, इसको लिख देते हैं -3 0 -5। अब जो काम यहाँ किया वही काम इधर भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए करते हैं क्या, पहले ये R1 में ही कर रहे हैं, इसमें कितना से 5 से गुना किया, देखिए 5 से, और इसको क्या करना है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसको यहाँ 5 से गुना किया, 5 में से 0 गया, ये कितना 5, ये 0 में से 0 गया, ये क्या 5, यहाँ 5 से किया 0, लेकिन यहाँ 3 से किया, यहाँ कितना आएगा -3, ये क्या 0 0 1 0 1 0, और ये अब हम लोग को इसको 0 बनाना है, इसको। अब इसको जब 0 बनाना है तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ सकते हैं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ने से क्या ये 0 बन जा रहा है, तो बना देते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ R2, क्या लिखेंगे R2 + 2R1, R2 + 2R1। देखिए इसमें 2 से गुना किया, इसमें जोड़ दिया। तो चलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखिए यहाँ लिखते हैं, इस जगह क्या लिखेंगे, हम लोग किस में काम कर रहे थे, ये R2 में, R1 में नहीं कर रहे थे, यहाँ लिख दे रहे 0, ये -10। अब देखिए इसमें 2 से गुना किया, इसमें जोड़ दिया, तो यहाँ क्या है 0, इसमें देखिए 0 है, 0 में गुना किया तो कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, इसमें लेकिन जोड़ दिया, ये तो 5 है तो 5 ही रह जाएगा। अब देखिए इसमें कितना 2 से गुना किए, इसमें हम लोग 2 से गुना करके इसमें जोड़े, ये 0 है, लेकिन इसमें 2 से किया कितना 20, ये कितना है -20। अब नीचे वाला सब लिख लीजिए, ये क्या है -5। अब जो काम इधर किए वही काम इसमें करते हैं। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या, जिसमें कुछ नहीं किए 5 0 और ये -3। हम लोग काम किस में कर रहे हैं, R2 में कर रहे हैं। तो ये देखिए इसको क्या किए, इसमें हम लोग इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़े, इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़े, यहाँ क्या है 0, लेकिन इसमें 2 से किए कितना हो गया 10, इसमें 0, ये भी 0, ये क्या रह गया 0। अब देखिए इसमें हम लोग कितना से किए 2 से, ये कितना हो गया -6, इसमें जोड़ दिए, ये कितना आ गया 5, ये कितना -5 आ गया।
और ये देखिए ये क्या है 0, ये क्या है 1, ये क्या है 0। अब चलिए अब हम लोग किस में काम करेंगे, अब देखिए हम लोग इसको 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए क्या करना पड़ेगा, ये R3 यहाँ क्या लिखेंगे R3 माइनस 3R1। ये देखिए इसमें 3 से गुणा करके इससे घटाते हैं, ये माइनस माइनस प्लस है, ये तो माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं क्या लिखेंगे, ये -1 0 माइनस 10 0 5 माइनस 20, ये क्या आ गया 0। ये देखिए ये 0 ये 0, ये भी क्या रह गया 0। अब देखिए इसमें हम लोग कितना क्या कर रहे हैं, इसमें 3 से गुणा करके इससे घटा रहे हैं, ये देखिए प्लस हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 5, ये कितना हो गया 25। अब चलिए यही काम इधर भी करते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ नहीं किए, इसमें से खाली इसको घटा रहे हैं, कितना 3 से गुणा करके। तो यहाँ देखिए ये 5 ये 0 ये -3, ये 10 ये 0 ये -5। अब क्या किए इसमें 3 से गुणा किए, इसमें ये कितना हो गया 15, ये -9 घटा रहे हैं किससे, हम लोग घटा रहे हैं इससे। तो यहाँ देखिए इसमें हम लोग कितना से किए 3 से, ये कितना हो गया 15, यहाँ कितना -15। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो क्या 15 और 0 में से घटाए कितना -15। ये कितना है 0, 0 में कितना से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो इसमें कोई फर्क पड़ा 0 ही रहा। अब घटा किससे रहा, तो इससे 1 से, यहाँ कितना है 1 ही रह गया। अब देखिए इसमें आ जाइए, यहाँ कितना हम लोग 3 से मल्टीप्लाई किए, ये कितना आ गया 9 को किस में से 0 से घटाए -9 को, तो ये कितना आ गया +9। अब देखिए ये क्या आ गया a। अब हमको किसको 0 बनाना है, 0 हमको इसको बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे R2, क्या करेंगे R2 में 5 से गुना कर देंगे और जोड़ देंगे R3 में 4 से गुना करके, तो कर देते हैं। चलिए ये क्या गया, ये 1 -1 0 -10 0 5 माइनस, सॉरी यही तो करना है, ये क्या आ गया, ये अपना 0 आ गया। अब देखिए ये क्या है 0 0 और ये 25। एक मिनट यहाँ देखिए मिस हुआ, क्या R2 हम लोग 5 से गुना कर रहे थे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 25। क्यों, इसमें देखिए 5 से गुना किए तभी ये 100 हुआ, इसमें 4 से, तभी ये दोनों को जोड़ दिए, क्या हो गया 0 ही हो गया। अब यहाँ 5 से तो 25 में से 0 गया, क्या बचा 25। अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, जो काम इधर किया वही काम इधर करते हैं। ये 5 0 -3। अब देखिए इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, इसमें क्या, इसमें हम लोग कर रहे हैं 5 से गुना, ये हो गया 50, ये हो गया 0, ये हो गया -25। अब यहाँ देखिए इसमें गुना कर रहे हैं 4 से, ये हो गया 60, 50 और -60, ये कितना हो गया -10। और ये देखिए ये हम लोग 4 से गुना किए इसमें, तो 4 इसमें जोड़ दिए 0 में, ये कितना हो गया 4। अब देखिए इसमें 4 से किया 36, इसमें किए हम लोग 5 से, कितना हो गया 25, 36 में से 25 किया, क्या ये 11 बचा, और ये -15 1 और ये 9, ये क्या है ये। अब हम लोग को 0 इसको बनाना है, 0 इसको बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे 5 से गुना करके और इसमें 2 से गुना करके जोड़ देंगे। यहाँ क्या लिखेंगे R1, क्या लिखेंगे 5R1 प्लस 2R3 अब देखिए यहाँ, चलिए इसका काम करते हैं। यहाँ क्या गया, यहाँ गया 5, यहाँ क्या है ये है, ये देखिए इसमें तो कुछ होबे नहीं करेगा, ये क्या रहेगा 0। अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया 0, ये क्या है 0, ये 25, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 25। अब यहाँ देखिए जो काम इधर किए वही काम इधर करेंगे। तो R1 में हम लोग क्या किए 5 से गुना किए, R1 में 5 से गुना किए, कितना हो गया 25, ये 0 और ये -15, इसमें 2 से गुना करके घटाए, ये हो गया 25, जोड़ दिए, ये है 25 और ये है -30, तो ये कितना हो गया -5, ये 25 और ये -30 से कितना हो गया -5। ये देखिए ये क्या किए, इसमें हम लोग 2 से गुना किए, इसमें 2 से गुना करके इसमें जोड़ दिए, यहाँ कितना हो गया 2। इसमें देखिए कितना से गुना किए हम लोग 2 से, ये कितना हो गया 18। इसमें कितना से गुना किए 2 से, ये हो गया 18 और इसमें कितना 5 से, ये कितना हो गया 15, ये हो गया 15 माइनस और प्लस 18, ये कितना हो गया +3। 18 में से 15 गया, कितना बचा 3। अब चलिए यहाँ सब लिख देते हैं 0 4 11 -15 1 और ये 9।
और ये ए। अब देखिए ये 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ देखिए अब लिखते हैं, चलिए ये देखिए हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, R1 में -1/5 से मल्टीप्लाई किए, उसके बाद R2 में 1/25 से मल्टीप्लाई किए, 1/25 से। और देखिए R3 में भी क्या किए, 1/25 से हम लोग मल्टीप्लाई किए। तो देखिए क्या प्राप्त हो रहा। अब देखिए हम लोग को थोड़ा यहाँ दिक्कत हो रहा लिखने में, क्या, तो यहाँ देखिए यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, यहाँ 0 0 ये 1 ये 0 ये 0 0 ये 1 आ गया। अब जो काम हम लोग इधर किए वही काम इधर करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं, यहाँ बराबर देखिए यहाँ लिखते हैं, क्या देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ क्या है, इसमें हम लोग कितना से डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1/5 से, ये क्या आ गया 1। यहाँ कितना से कर रहे हैं, 1/5 से, ये कितना आ गया -2/5। यहाँ भी कितना कर रहे हैं, -1/5, यहाँ क्या है -3/5। अब देखिए यहाँ कितना कर रहे हैं, 25 से, यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 से डिवाइड कर रहे हैं, ये देखिए 25 से सॉरी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/25 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ -2/5। यहाँ कर रहे हैं अभी, तो यहाँ क्या होगा 4/25 और यहाँ 11/25, यहाँ 11/25। यहाँ भी देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, -3/5, यहाँ क्या लिखेंगे 1/25, यहाँ क्या लिखेंगे 9/25 और ये ए। अब जब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देते हैं, ये हम लोग क्या लिखेंगे हेंस A इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ गया 1 -2/5 -3/5 -2/5 4/5 11/5 और ये -3/5 1/25 और 9/25। ये आ गया अपना सॉल्यूशन, किसका, प्रश्न संख्या 16 का सॉल्यूशन आ गया। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 को देखते हैं। 17 में ये मैट्रिक्स दिया हुआ, बोला इसका इनवर्स निकालिए बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन। हम लोग चलिए रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, तो उसमें क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू i इंटू ए। अब इसका वैल्यू हम लोग पुट किए। अब जो मैट्रिक्स मेरा दिया रहेगा जिस ऑर्डर का, उसी ऑर्डर का हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कंसीडर करेंगे। तो चलिए, तो हम लोग क्या इसको 0 बनाते हैं, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0, इसको 0। तो देखिए ये 0 है, तो हमको इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, R2 इसको 0 बनाना है, तो R2 हम क्या लिखेंगे 2R2 माइनस 5R1। यदि इसमें 2 से गुना करें तो 10, इसमें 5 से करें तो 10, इसमें से इसको घटा दें तो कितना हो गया 0। चलिए ये क्या है 2 0 -1। अब देखिए इसका, तो ये क्या आ गया 0। हम बोले इसमें कितना से किया गुना हम लोग 2 से, इसमें 5 से, तो 2 ये हो गया 2 और ये हो गया 0, तो इतना यहाँ क्या रह गया 2। यहाँ कितना से किया हम लोग, तो 5 से किया, इसमें 2 से, ये 2 तो 0। अब बोले यहाँ 5 से किया तो -5, अब 0 में से -5 को घटा दिया, कितना बचा 5। अब यहाँ देखिए ये क्या है, ये 0, ये 1 और ये 3। तो जो काम यहाँ किया वही काम हम लोग इधर भी करेंगे। तो यहाँ क्या है 1 0 0। हम लोग इसमें कितना से गुना किया 2 से, इसमें 5 से, इसमें से इसको घटाए, यहाँ क्या लिखेंगे -5। इसमें कितना से किया 2 से, ये भी 0। अब देखिए ये 0 0 1। अब ये अब हम लोग को किसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाना है। अब हम लोग को इसको 0 बनाना है, यहाँ क्या लिखेंगे R3, क्या लिखेंगे 2R3 माइनस R2। इसमें 2 से गुना करके इसमें इसको घटा दें तो क्या, देखिए ये क्या बन जाएगा 0। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, ये क्या आ गया 2 0 -1 0 2 5। अब देखिए ये 0, क्योंकि इसमें गुना किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ देखिए अब यहाँ क्या करना है 2 से गुना, ये इसमें क्या किए, इसमें 2 से गुना किए, इसको घटा दिए, तो यहाँ क्या आ गया 0। यहाँ हम लोग क्या किए 2 से गुना किए, कितना हो गया 6, इसको घटा दिए, यहाँ कितना बचा 1। यही काम हम लोग इधर करेंगे, यही काम इधर करेंगे। यहाँ देखिए 1 0 0। आइए देखिए 2 में कुछ नहीं करा, यहाँ लिख देते हैं 1 और 2।
ये क्या है -5। अब हम लोग कर किसमें रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें कितना से गुना किए हैं, इसमें हम लोग कोई गुना नहीं किया, इसमें गुना किया कितना 3 से 2 से, तो ये 2 हो गया, ये 0 ये 0, और इसको इसमें से घटा दे रहे हैं, तो 0 में से 5 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा 5, 0 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा -2। अब ये कितना है, इसमें कितना गुना किया हम लोग 2 से, ये कितना आ गया, ये a। अब हम लोग को किसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, अब लिखेंगे R2 में क्या करेंगे, ये देखिए इसको 0 बनाना है, हम लोग क्या करेंगे R2 - 5 R3 देखिए इसमें 5 से गुना करके इससे घटा देंगे तो ये 0 होने हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको लिखते हैं, तो क्या जहां कुछ नहीं किया वहां लिख देते हैं उसको, 0 2 और ये 5। हम लोग कर किस रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो R2 में से, अरे इसी में तो कर रहे थे, ये देखिए हम लोग क्या करें, R2 में से 5 × R3 घटा रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये 0, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ देखिए यहाँ क्या है 2 में से क्या कर रहे हैं 0 को घटा रहे हैं, यहाँ क्या रहा 2। अब यहाँ देखिए ये 5 है और ये गुना करके 5 बना दिया, ये क्या हो गया 0। अब नीचे वाला लिख देते हैं 0 0 1। अब यही काम हम लोग इस साइड भी करेंगे, तो यहाँ पर लिख 1 0 0 और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं करना, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5 -2 और 2। कर किसको रहे हैं, इसमें करना है, क्या कर रहे हैं R2 में से R3 को गुना किए कितना से, हम लोग 5 से घटा दिए इससे, तो क्या किया देखिए यहाँ इसमें कितना से कुछ नहीं किए, गुना करना नहीं लेकिन खाली घटाए, इसमें गुना किए 5 से, यहाँ 5 इसमें गुना किए तो 25 को किसमें से घटाए, यहाँ देखिए ये कितना है, ये R2 है, R2 में हम लोग किससे गुना किए हैं, तो 5 ये नहीं इसमें गुना नहीं किए, गुना किए इसमें R3 में, इससे घटा दिए, यहाँ 5 से गुना किए कितना 25 को -5 से घटाए तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ गया -30, यहाँ क्या आ गया -30। अब देखिए यहाँ तो कुछ नहीं किए, यहाँ 2 है, इसमें कितना किए 5 से गुना, ये कितना हो गया 10, ये -10 को घटाए 2 से, यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 12। ये 0 में से किसको घटाए, 0 में से 3 से इसको मल्टीप्लाई किया किसको 2 को, तो 5 से ये 10 को घटाया किससे 0 से, ये कितना आ गया -10। अब देखिए अब हमको इसको 0 बनाना है, क्या करेंगे इसको उसमें जोड़ देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे। अब चलिए क्या करेंगे, R1 को हम लोग R1 + R3 लिखेंगे, यहाँ से लिखते हैं क्या 2 0, इसको यहाँ जोड़ दें क्या हो गया ये 0, ये 0 2 0 0 0 1। अब आ जाइए यार, यहाँ इसमें जोड़ रहा है किसको R3 को जोड़ेंगे, यहाँ क्या आ गया 6, यहाँ क्या आ गया -2, यहाँ क्या आ गया 2, यहाँ -30 12 -10 5 -2 और ये 2। अब देखिए हमको ये क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 से, नहीं तो क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ R1 में क्या किए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, एंड R2 में भी क्या किए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब चलिए देखते हैं क्या दिया है, ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया। अब यहाँ देखते हैं R2 में डिवाइड करना है, यहाँ क्या आएगा 3 -1 और ये 1, यहाँ भी 2 से डिवाइड करना है, यहाँ के -15 6 और ये -5, और यहाँ कुछ नहीं किया, यहाँ क्या 5 -2 और ये 2, और ये क्या है ये है। अब जब दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो ये ए का ये क्या होगा, तो ये इनवर्स होगा। देखिए हम लोग ऊपर में लिख दे रहे हैं इस जगह, तो क्या लिखेंगे, हेंस ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या आएगा 3 -1 1 -15 6, यहां से लिख रहे हैं ये, और ये -5, ये आएगा 5, ये आएगा -2 और ये 2, ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया कितना, प्रश्न संख्या 17 का सॉल्यूशन मेरा मिल गया। तो चलिए देखिए प्रश्न संख्या 18 में क्या बोलता है, मैट्रिसेस A एंड B विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली, मैंने दो मैट्रिक्स यदि A और B है
तो वो इनवर्स एक दूसरा का कब होगा, बोला क्या प्रश्न संख्या 18 में बोला ए और बी दो मैट्रिक्स है, ये बोला एक दूसरा का इनवर्स कब होगा, तो यदि ए बी का मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर हो या बी ए का मल्टीप्लिकेशन यदि आई के बराबर हो, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यदि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल जाए, या बी ए को मल्टीप्लाई करा दिया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल जाए, ये दोनों क्या कहलाएगा, ए और बी एक दूसरा का इनवर्स कहलाएगा। ये ए बी या बी ए इक्वल्स टू आई हो तो ये मैट्रिक्स क्या ए बी क्या कहलाएगा, एक दूसरा का इनवर्स कहलाएगा। तो ये प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन जो डी है वो इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स का जो एनसीईआरटी 3.4 था उसका हम लोग सॉल्यूशन आज देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका मिसलेनियस का सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और चलिए आप लोग को अच्छा लगा तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्लास यहाँ एंड करते हैं।